दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये शेयर करने के लिए चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी में बादाम किनको खाना चाहिए और किनको नहीं खाना चाहिए, और कब खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए चाह रही हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में बादाम खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपने गर्मी में कंसीव किया है, गर्मी के दिनों में आप प्रेग्नेंट हुई हैं, तो आप ये जान लें कि बादाम की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। और गर्मी के दिनों में अगर आप बादाम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो हो सकता है मिसकैरेज के चांसेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में आपने कंसीव किया है तो हो सकता है, जैसे सर्दी के दिनों में अगर आपने कंसीव किया है तो आपको फिर टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। आप आराम से पूरे 9 मंथ तक बादाम का सेवन कर सकते हैं, और पूरे 9 मंथ तक बादाम जो है सेफ रहता है खाने के लिए, क्योंकि बादाम में जो रहता है इसमें कैल्शियम, आयरन, ये सब भरपूर मात्रा में रहता है। कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब भरपूर मात्रा में रहता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में बादाम खाते हैं तो बच्चे का विकास और ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो रहता है फॉलिक एसिड डॉक्टर भी खाने के लिए देते हैं, और बादाम में भी फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में रहता है। तो अगर आप फॉलिक एसिड खाते हैं तो फॉलिक एसिड की जो कमी रहेगी आपकी प्रेगनेंसी में, उस कमी को भी ये दूर करके रखेगा। अगर आप बादाम का सेवन कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड की जो कमी रहेगी वो भी आपके बॉडी से दूर रहेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम जैसे है या डायबिटीज़ है तो ब्लड के शुगर के लेवल को भी ये कंट्रोल करके रखता है। इसमें आयरन की जो मात्रा होती है तो उसके कारण ये ब्लड के शुगर का जो लेवल रहता है उसको भी कंट्रोल करके रखता है। हाई बीपी की जिनको प्रॉब्लम होगी तो उनको भी ये कंट्रोल करके रखेगा। बीपी और डायबिटीज़ ये दोनों चीज़ को ये कंट्रोल करके रखता है। बेबी के विकास में तो ये अच्छा रहता है और आपके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी में रोजाना के तौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं को 6% आयरन की ज़रूरत होती है, जो कि अगर आप बादाम खाते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाती है। और ये एनीमिया की कमी को भी दूर करके रखता है, क्योंकि इसमें आयरन की जो मात्रा होती है तो इससे आप एनीमिया से भी बच सकते हैं। इसके अलावा अगर महिला को बादाम या फिर किसी अन्य सूखे मेवे से एलर्जी है तो आपको प्रेगनेंसी में इसे खाने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह से एलर्जी हो रही है आपको बादाम खाने से, या किसी भी अन्य सूखे मेवे या किसी भी सूखा फल कुछ भी खाने से, तो आपको उनको खाने से बिल्कुल ही बचना चाहिए। तो आइए अब ये भी जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में कितनी मात्रा में बादाम खाना चाहिए। तो देखिए, बादाम जो रहता है आपको 4 से 5 बादाम ही खाना चाहिए पूरे दिन भर में, इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, ठंडी हो चाहे गर्मी, दोनों ही मौसम में आपको 4 से 5 बादाम ही दिन भर में खाना चाहिए। और बादाम को आपको किस तरह से खाना चाहिए, तो बादाम को जो रहता है रात भर भिगो कर रख देंगे, उसके बाद सुबह में खाएंगे तो ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बादाम का जो छिलका होता है उसमें टैनिन रहता है, टैनिन नामक एक तत्व रहता है जो अवशोषण को कम कर देता है। तो इसलिए आपको जो रहता है, अगर आप बादाम के छिलके को आप हटाकर खाएंगे और भिगो कर खाएंगे तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और हाँ, अगर आप बादाम को छिलका जो रहता है उसको हटाकर खाएंगे और प्लस रात भर भिगो कर खाएंगे तो इसकी जो तासीर रहती है वो ठंडी हो जाती है। पहले तो ये गर्म रहता है, लेकिन अगर आप रात भर भिगोकर सुबह में खाएंगे तो इसकी तासीर जो रहती है वो ठंडी हो जाती है। आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, और डॉक्टर भी कहते हैं कि ऐसे बादाम खाएंगे तो वो उसकी तासीर गर्म कही जाएगी, लेकिन अगर आप 6-7 घंटे के लिए भिगो देंगे और उसके बाद अगर आप खाते हैं बादाम तो उसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है। तो ये आपके बेबी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूरी प्रेगनेंसी आप बादाम खा सकते हैं, बेझिझक खा सकते हैं, लेकिन बस वही ध्यान रखना है बादाम की मात्रा 4 से 5 बादाम ही खाना है। और दूसरी, अगर आपने प्रेगनेंसी जो है गर्मी के दिनों में कंसीव किया तो फिर पहली तिमाही में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बादाम खाने से, क्योंकि इसकी तासीर जो रहती है
वो गर्म होती है तो हो सकता है मिसकैरेज के चांसेस हो सकते हैं। तो आई होप अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हुई होगी या अच्छी लगी होगी तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।